आज हम आपके सामने क्लास सेकंड के लिए ईवीएस का चैप्टर लेके आए हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स में आपको क्या क्या सिलेबस में कवर करना होता है, बच्चों को क्या क्या पढ़ाना होता है, ये मैं बता देती हूँ पहले। तो टर्म्स टू बी कवर्ड में हमें पहले बताना होता है ट्रीज, देन श्रब, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स आ जाते हैं सिलेबस में। देन हमें बताना होता है वही जो 5 या 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं वो बताना होता है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अंदर ही ये आते हैं, हर्ब, श्रब, क्लाइंबर, क्रीपर्स। फिर हमें यूजेस ऑफ प्लांट बताना होता है, जैसे मेडिसिन में यूज होती है, फर्नीचर में यूज होती है, इस तरीके से। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कौन कौन सा फूड है जो हमें प्लांट से मिलता है। फाइबर्स, उसी में से प्लांट्स में से क्या मिलता है। मेडिसिन किस लिए काम आती है। वुड प्रोडक्ट भी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स हमें होता है। और इसका छोटा सा हमें एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बताना होता है। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में कवर करूंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। Parts of the plant. A plant has many parts. They are the root, stem, branches, leaf, flowers and fruit. तो ये बच्चों को पता ही होता है ऑलरेडी कि उसमें रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होती है, लीफ पत्तियों को कहते हैं, फ्लावर और फ्रूट होते हैं। स्टेम ग्रोस अबव द ग्राउंड, जो स्टेम होता है वो जो ग्राउंड होता है, सॉइल होता है, उसके ऊपर होता है। जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर होती है। जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए फूड बनाती हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, जो फ्लावर्स होते हैं वही बाद में चेंज होते हैं फ्रूट्स में। और जो सीड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। तो बस मेन जो पार्ट ऑफ प्लांट में है बच्चों को आपको ये एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ प्लांट, ट्रीज, हर्ब एंड श्रब्स आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ प्लांट। जो टाइप्स अगर हम बात करेंगे तो क्लाइंबर्स, क्रीपर्स भी इसमें होता है, बट अभी आप बच्चों क्लास सेकंड में यही इंपॉर्टेंट बताएंगे। दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, दे आर ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज कौन से होते हैं, जिनका जो बड़े और मीन्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, काफी बड़े होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनकी वुडी स्टेम होती है। वुडी मतलब जो उनका स्टेम होता है वो बहुत मोटा होता है, वुडी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और उसे हम क्या कहते हैं, जो ट्रीज का जो ट्रंक स्टेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। और इसी ट्रंक में बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी मीन्स टहनियाँ निकलती हैं। ब्रांचेस स्प्रेड आउट टू गिव शेड, और उसी से हमें शेड मिलती है। जैसे यहाँ बनियान ट्री की बात हो रही है। मैनी एनिमल्स फाइंड देयर शेल्टर अंडर ट्री, और उसी के नीचे अपना शेल्टर बनाते हैं, मीन्स उनको जगह मिलती है रहने के लिए, करने के लिए। उसी में एनिमल्स रुकते हैं। जैसे ट्रीज का एग्जाम्पल हम क्या देंगे, मैंगो, नीम, यूकेलिप्टिस, बनियान ट्री, ये सब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका ट्रंक बहुत मजबूत होता है, टॉल होते हैं। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ट्री में आते हैं, जैसे बनियान ट्री, मैंगो ट्री, यूकेलिप्टिस ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, श्रब्स आर द वुडी प्लांट्स विदाउट अ ट्रंक। जो श्रब्स होते हैं ये वुडी प्लांट्स होते हैं, बट इसमें ट्रंक नहीं होता। ट्रंक मतलब मोटा सा, चौड़ा सा, स्ट्रॉन्ग। वुडी ट्रंक नहीं होता, विदाउट अ ट्रंक होते हैं जो होते हैं हमारे श्रब्स। दे आर द प्लांट्स विद सेवरल स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम द बेस। देखिए जैसे सेवरल इसमें स्टेम्स निकलती रहती है, बेस से ही होता रहता है ऐसा। कोई एक इंपॉर्टेंट मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेम नहीं होती है। मैनी ब्रांचेस ग्रो ऑन ईच स्टेम मेकिंग अ श्रब बुशी। ये थोड़ा बुशी होता है, झाड़ी जिसमें ज्यादा हो सकती है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इस हर एक स्टेम से ही काफी सारी ब्रांचेस निकलने लगती हैं। इसी वजह से जो श्रब्स होते हैं वो थोड़े बुशी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आता है, जैसे मलबरी, पोमेग्रेनेट, कॉटन, रोज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हें हम श्रब्स कहते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन स्टेम। हर्ब्स हमारे होते हैं छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका क्या होता है, ग्रीन स्टेम्स होते हैं। स्टेम ही ग्रीन होता है, कोई ब्राउन नहीं होता, कुछ भी वुडी नहीं होता। दे डू नॉट हैव वुडी स्टेम, उनमें कुछ भी वुडी स्टेम नहीं होता है। ग्रासेस जैसे हर्ब्स हैं, राइस हमारे जो चावल होते हैं, वीट्स होते हैं, ये सब भी हमारे क्या है, हर्ब्स है। सम हर्ब्स जैसे मिंट हुआ, जैसे पुदीना आप बोल सकते हो, और फेनुग्रीक मेथी बोल सकते हो, कोरिएंडर। तो आप ये सब इसमें घरों पे भी देखते होगे। तो इसमें कोई नहीं होता है, कोई भी स्टेम नहीं होता है, ये सब हर्ब्स में आते हैं। और ये सब किस में यूज होते हैं, ज्यादातर मेडिसिन बनाने में होते हैं। और कुछ हर्ब्स हमारे कुकिंग में यूज में आते हैं। सम प्लांट्स क्लाइम अलोंग अ सपोर्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। दे नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट,
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है सीधे सीधे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स, क्योंकि वो क्लाइंब कर करके चढ़ते हैं, किसी भी चीज़ की उनको हेल्प चाहिए होती है और वो क्लाइंब कर करके चढ़ते हैं। तो जैसे ये देखिए, इस तरीके के क्लाइंबर प्लांट होते हैं, उनको किसी चीज़ का आप सपोर्ट दे सकते हैं, किसी डंडे का, किसी रोप का, रस्सी का दे सकते हैं, जिसकी सहायता से ये ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ग्रेप वाइन आपने देखा होगा, मनी प्लांट, कुकुम्बर, ये सब क्या है, हमारे क्लाइंबर्स हैं, ये सब हमेशा ऊपर चल के होते हैं। लेकिन कुछ इसी तरीके से प्लांट्स होते हैं जो स्प्रेड होते हैं ग्राउंड में, जो जमीन में फैलते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। जैसे क्रीपर्स क्या क्या होते हैं, इनकी भी बहुत वीक स्टेम होती है, बहुत ही कमजोर स्टेम होती है, जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, ये सिर्फ जमीन में ही बढ़ते हैं, मीन्स पूरे जमीन में ही स्प्रेड होते हैं। अब यूजेस ऑफ प्लांट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो हमारा प्लांट्स आर यूजफुल टू एनिमल्स, वो एनिमल्स के लिए भी जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत यूजफुल है। जैसे वी ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, कई सारे प्लांट्स का हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट्स। जैसे ये फ्रूट्स हम खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वी ईट देम विदाउट कुकिंग, और इन्हें हम विदाउट कुकिंग खाते हैं, मीन्स खाते हैं बिना पकाए हुए खाते हैं। कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पंपकिन, गोर्ड एंड ओकरा वेजिटेबल्स दैट वी ईट आफ्टर कुकिंग, ये सब जितनी वेजिटेबल्स होती हैं ये हम आफ्टर कुकिंग खाते हैं। जबकि सीरियल, पल्सेस और ग्रेन्स, ये सब अनाज होते हैं, जैसे दाल हो गई, सीरियल्स हो गए, चावल हो गए, तो इन्हें हम कैसे खाते हैं, इन्हें भी कुकिंग के बाद खाते हैं। तो सीरियल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वीट, राइस, ओट, बाजरा, ये सब हमारे सीरियल्स में। उसी तरीके से पीस, ग्राम, बीन आर सम ऑफ द पल्सेस, ये सब हमारी पल्सेस में आते हैं। स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट आर लीव्स दैट वी ईट, इनकी हम पत्तियां खाते हैं, लीव्स खाते हैं, किसकी, कैबेज की, कोरिएंडर की, मिंट की, स्पिनच, पालक की पत्तियां हम खाते हैं। इसी तरीके से जैसे शुगर केन हुआ, हमारा गन्ना, पोटैटो, जिंजर आर स्टेम्स, ये सब हमारी स्टेम्स होती हैं और इन्हें हम खाते हैं। जैसे वी ऑल्सो ईट रूट्स ऑफ कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट, कई बार हम रूट्स भी खाते हैं। रूट्स में जैसे कौन कौन सा होता है, जो जमीन के अंदर उगते हैं, जैसे कैरेट हुआ, गाजर हुई, मूली हुआ, बीटरूट, इसको आप लोग कहते हो चुकंदर, तो इसको हम ये रूट्स होते हैं जो इन्हें हम खाते हैं। वी गेट टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट, हमें जो पत्तियां होती हैं जो वो कहाँ से मिलती है, टी की, चाय की, टी प्लांट से मिलती है। कॉफी किससे बनती है, सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट्स, जो कॉफी प्लांट से हमें सीड मिलते हैं उससे कॉफी बनती है। वी गेट एडिबल ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ, हमें ऑयल किससे मिलता है, जो हम खाने में, कुकिंग में यूज करते हैं, किस से मिलता है, कोकोनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड पीनट। कोकोनट का ऑयल हम यूज करते हैं, सनफ्लावर का यूज करते हैं, मस्टर्ड का करते हैं, जिसे आप सरसों का तेल भी बोल सकते हैं, पीनट का यूज करते हैं। सीड्स आर क्रश्ड टू गेट ऑयल, सीड्स को हम क्रश्ड करते हैं, पीसते हैं या फिर क्रश्ड करते हैं उसको। ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग। अब फाइबर्स हमें क्या क्या मिलते हैं, जैसे कॉटन, लिनन एंड जूट्स आर फाइबर्स, ये हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। वी यूज कॉटन एंड लिनन टू मेक क्लोथ्स, हम कॉटन और लिनन किस में यूज करते हैं, क्लोथ्स बनाने में। जूट फाइबर इज यूज टू मेक रोप्स एंड सैक्स, जो जूट फाइबर होता है वो किस लिए यूज होता है, रोप्स और सैक्स बनाने में, रस्सी और सैक, बोरियां बनाने में। कोकोनट हस्क इज ऑल्सो यूज टू मेक रोप्स एंड मैट्स, जो कोकोनट का होता है ना, ऊपर का छिलका जो पार्ट होता है, उसको हम किस लिए यूज करते हैं, वो भी हम रस्सी और मैट्स बनाने में यूज करते हैं। अब मेडिसिन में क्या क्या यूज होता है, कौन कौन से प्लांट, मोस्ट हर्ब्स आर यूज टू मेक मेडिसिन, बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो हमें मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे बेसिल, कोरिएंडर, मिंट, इन सब की लीव्स हम यूज होती है मेडिसिन में। यहाँ तक कि जो टर्मरिक होता है, हल्दी होती है, गार्लिक, लहसुन, ओनियन आर यूज फॉर मेडिसिन, ये भी हम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, जो टर्मरिक, गार्लिक और ओनियन होते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम यूकेलिप्टस ट्री विच इज यूज टू क्योर पेन, जैसे यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है उसका जो उसके जो स्टेम आप छीलोगे तो ऑयल निकलता है, वो ऑयल हमें किस में यूज होता है, पेन को कम करने में। टर्मरिक इज यूज्ड एज मेडिसिन टू क्योर मैनी डिसीजेस, वेयर जो हल्दी होती है ये आप लोग को पता ही है, ये बहुत सारी जगह यूज होती है हमारे डिसीजेस में। अब वुड इसमें किस किस जगह यूज होता है, जैसे वी गेट वुड फ्रॉम, बेसिल को आप तुलसी प्लांट भी कहते हैं,
वुड, वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, हमें ये पता है कि हमें वुड मिलती है। वी यूज वुड टू मेक फर्नीचर, हम वुड किस लिए यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज वुड टू मेक डोर विंडोज, हम और कहाँ वुड यूज करते हैं, जैसे डोर्स में, विंडोज में। सबसे ज्यादा टीक वुड जो होता है ना, टीक ट्री होता है जो, वो हमारा यूज होता है किसमें, डोर्स और विंडोज बनाने में। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। पार्ट 2 इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसको मैं ये कवर करूँगी। थैंक यू।